मूर्खता के अहंकार को तोड़ने का प्रयास नहीं करते, बस जो चल रहा वही ठीक है। इसी कारण में हमें भगवान की शरण में नहीं आ पाते और भगवान की शरण में आते नहीं हैं, इसीलिए हम सब दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। इस दुनिया में जितना दुख है उन सब दुखों का केवल और केवल एक ही कारण है कि अपने माता पिता की छत्र छाया से दूर हो, अपने भगवान की छत्र छाया से दूर हो। ईमानदारी से मैं कहता हूँ, अगर कोई बेटा बहू पोता देवता माताओं पिताओं की छत्र छाया में रहे तो आप लोग ईमानदारी से बताना, क्या वो कभी दुखी रहेगा किसी चीज के लिए भी? अरे घर में माँ अपने कपड़े तक बेच के आ जाएगी, लेकिन बच्चे की जरूरत को पूरा कर देगी। जिस चीज के लिए बहू को उसकी सास ने कहा कि बेटे तुझे मैं ये कंगन दे रही हूँ, बड़े प्रेम से रखे थे तेरे लिए, लेकिन उस बहू को जब अपने बच्चे के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो सास के वचन की मर्यादा का अतिक्रमण करके उस सोने की चीज को बेच करके पैसे लाके अपने बच्चे की जरूरत पूरी करेगी। ये मां है। ऐसे ही बाप है जिसका समाज में बहुत बड़ा रुतबा है, उसकी अपनी एक शान है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो बाप अपने आप को भी गिरवी रख देगा सिर्फ अपने बच्चे की जरूरत पूरी करने के लिए। जिस बाप ने कभी किसी के घर पे जूठे बर्तन नहीं मांजे होंगे, वो मजदूरी करने चला जाएगा सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने बच्चे की जरूरत पूरी करनी है। और ये कब होगा? जब वो बच्चा माता पिता की छत्र छाया में रहेगा तभी तो होगा। लेकिन जब बच्चा ही माता पिता की छत्र छाया में नहीं रहेगा तो वो क्या जानेगा कि माता पिता का स्वभाव कैसा होता है। ऐसे ही संसार का ये माता पिता है ना, ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से बने हुए, हड्डी मांस खून धूप बलगम मल मूत्र भरे हुए इस शरीर के माता पिता की तो महिमा इतनी ज्यादा है, जो साक्षात परमपिता परमात्मा है, जगदीश्वर है, भगवान है, जिनका नाम प्रभु श्री सीताराम जी है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री गौरी शंकर है, श्री उमापति महादेव है। उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी उदारता, उनका वात्सल्य, उनका स्नेह, उनकी ममता, उनका दुलार, उनका लाड़, उनका प्यार, उसको कोई क्या नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता। लेकिन हम भागे भागे उनसे दूर रहते हैं। आपकी भाषा में कहें तो छिद्दे छिद्दे रहते, छिद्दे छिद्दे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। एक बार भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आने का साधन पकड़ो, भगवान की शरण में आने का साधन जब मिलेगा और भगवान की शरण में आओगे, जिंदगी में कोई दुख नहीं रह जाएगा। अगर किसी की कोई दुख रह जाए तो हनुमान जी भगवान तो बहुत बहुत ऊंची चीज है। मैं तो अपनी गारंटी लेता हूँ, मुझसे बात करना, मैं भी जीवित हूँ, धरती पर बैठा हूँ, मुझसे बात करना, मुझसे आके एक बार कहना कि प्रभु की हम बहुत भक्ति करते फिर भी हम दुखी हैं, फिर हम बताएंगे क्यों दुखी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं इस विषय में, सुखी मिल जानीर अगाधा गोस्वामी जी कहते हैं
मछली जिस प्रकार से बहुत गहरे पानी में बहुत सुखी और सुरक्षित रहती है, ऐसे ही भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। परंतु ये भगवान की शरणागति का रास्ता मिलेगा कहां से, कैसे मिलेगा? बहुत ध्यान से सुनना। प्रसंग वही है जहां जय और विजय ने सनकादिकों की अवहेलना, उनका अपमान किया। उसी प्रसंग की संपूर्ण व्याख्या सिद्धांत चल रहा है, विवेचना है, और वहीं पर आएंगे। एक बार की बात है, चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम ने कहा और लीला करें, और लीला के लिए भगवान श्री राम ने क्या किया? एक बार हरि कुसुम सुहाए, राम जी ने बहुत सारे कुसुम यानी फूल इकट्ठे किए, सीता जी को अपने बगल में बिठाया, सीता जी के बालों में, जूड़े में फूल सजाने लगे। भगवान बड़े प्रेम से, भगवान तो लीलाकारी हैं, नटवर नागर नंदा हैं, अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। भगवान ने लीला करी, फूलों से माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। और फूलों से श्रृंगार करते समय उसी समय देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आकाश मार्ग में भ्रमण करता हुआ चित्रकूट में आ गया। उसने ऊपर से देखा, अरे वाह, इस वनवासी व्यक्ति के पास इतनी सुंदरी स्त्री। अब इंद्र का पुत्र है जयंत, तो लोक व्यवहार में कहा जाता है कि पिता पे जाए छोरा और घृणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो देवराज इंद्र का पुत्र है, तो देवराज इंद्र का कुछ लक्षण संस्कार तो आएगा ही। उस मूर्ख शठ को यही नहीं पता ये साक्षात जगज्जननी जगदम्बा विराजमान है और साक्षात परमात्मा प्रभु श्री राम है। उस शठ को पता ही नहीं, और उसने माता सीता जी के साथ फ्लर्ट करने के लिए, आपकी भाषा में, आधुनिक भाषा में बोल रहे हैं, फ्लर्ट करना, छेड़खानी करने के लिए कौवे का रूप बनाया, और कौवे का रूप बना के वहां पर आके उसने दुस्साहस किया। थोड़ा सा आप सबसे विनम्र निवेदन, बीच में से रास्ता, इधर वाली मैयाएं थोड़ा इधर जाओ, ठाकुर जी आ रहे हैं। बोलिए हमारे ठाकुर कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माधव मदन गोपाल की जय, राघव दीन दयाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हमारे प्रभु आ गए। दिल बहल जाता है मेरा आपके आ जाने से, हमारे प्रभु के आ जाने से ही तो सब कुछ होता है। भगवान को शत शत नमन है, प्रणाम है। हम सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करेंगे 2 मिनट के लिए। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। शरणार्थी हमारी मंगलमय स्वीकार हो, शरणार्थी हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी हमारी मंगलमय